ठीक है, तो भैया हम यही ठीक है। चलो आर्टिकल पूछ लेंगे। आर्टिकल ले यूनियन। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 आर्टिकल 8 आर्टिकल 9 आर्टिकल 10 कोई नहीं सीख सकता। आर्टिकल 11 आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 विधि की समय समानता। आर्टिकल 15 जाति रंग आर्टिकल 16 लोग नियोजन में समानता। आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 उपाधि उपाधि आर्टिकल 19 रीढ़ का याद आर्टिकल 19 में पहला अध्ययन किया जाए समाधान किया जाए संगठन करने किया जाए चारों ओर घूमने किया घर बनाने किया जाए संपत्ति किया जाए व्यवसाय करने किया जाए। आर्टिकल 20 कान सजा एक अपराध की एक सजा। आर्टिकल 21 आर्टिकल 22 गिरफ्तारी में शेष संरक्षण। अनुसूची 1 यूनियन। अनुसूची 2 वेतन अनुसूची 3 सफर 4 राजसभा सीटों की संख्या 5 एससी एसटी 6 पूर्वोत्तर राज्य 7 शक्ति के विभाजन शक्ति के विभाजन में संघ सूची में कितने विषय? 100 हो गए। राज्य सूची में 66 अध्ययन जगह 61 रहेगा और समर्थी सूची में 47 अध्ययन 52 है। 8 भाषा 9 भूमि सुधार 10 दल बदल 11 पंचायत 12 नगर पालिका। अनुसूची 9 में पहला संविधान संशोधन 1951 जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। दूसरो बांग्ला संविधान संशोधन 1951 राजीव गांधी प्रधानमंत्री। तीसरो अब देखो आज हम तुम्हें आर्टिकल 23 के बारे में समझाएंगे। कल आर्टिकल 24 है चुको। यस सर। आज आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार तो काय पे शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आर्टिकल 23 अब चलावेंगे अपन आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 का तो कि बलात् श्रम बंधुआ मजदूरी और तस्करी। बलात् श्रम बंधुआ मजदूरी और तस्करी। देखो तो फलाने के बच्चा किडनैप कर लो, किडनैप से तस्करी की जाती है। समझे तस्करी क्या होती है? हाँ तस्करी एक जगह पर दूसरी जगह तस्करी करते फिरता है। डाकू ने पहले मोड़ा पकड़ लेता है, 3 लाख रुपये फिरौती मांगता है, 3 लाख रुपये दे देता तो ठीक है, नहीं दे बच्चा गायब किया। बड़े बड़े पैसा वाले फिरौती लगते हैं तस्करी। अब देखो बलात् श्रम बलात् मान होते हुए पैसा न देना, श्रम मान मेहनत करवाओ कि मेहनत करवाओ बलात् पैसा मत दो। तो ऐसा अगर तुमने करो तुम पर केस है जाओ। आर्टिकल 23 मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 के दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 26 के दुरुपयोग हाई कोर्ट जा सकता 226 सॉरी आर्टिकल 32 के दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में कितने भी केस हो पेंडिंग में डरे हुए हैं, लेकिन तुम्हारा मूल अधिकार केस सबसे पहले सुना जाएगा तुम्हारे मूल अधिकार आर्टिकल 32 के थ्रू। और अगर सुप्रीम कोर्ट तुमसे दूर पड़ रहा है, दिल्ली दूर है, सुप्रीम कोर्ट एक है। अब ग्वालियर हाईकोर्ट देगा तुम्हारा, ग्वालियर हाईकोर्ट जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ है, 2 खंडपीठ है, एक इंदौर हाईकोर्ट एक ग्वालियर हाईकोर्ट। तो तुम ग्वालियर हाईकोर्ट में जगह पहुंच जाएंगे आर्टिकल 226 का प्रयोग करके। जैसे ही आर्टिकल 226 और मूल अधिकार लिखेंगे तेज समझ जाओ क्या दिक्कत है तुम्हारे अंदर। सेक्शन लगाया गया अपने केस फाइल, अब तुम्हारी सुनवाई होगी और जितनी जल्द से जल्द तुम्हारा निर्णय दे दो जाएगा। कितने भी केस पेंडिंग में हुए हाईकोर्ट में सबसे पहले सुनवाई तैयारी होगी तुम्हारे अधिकार में, क्योंकि तुम्हारा अधिकार मूल अधिकार है और मूल अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट अपने आप में भगवान है। उसका हर एक वचन एक अभिलेख बन जाती है। अगर माने एक चोर है 10 साल की सजा सुनाई दे जाए तो अगले चोर को भी 10 साल की सजा सुनानी पड़ेगी, 10 साल की, क्योंकि उसके अभिलेख बन जाता है। लेकिन वो अभिलेख के जगह पे अपने स्वयं के बोल वक्तत्व तो बदल भी सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास जी पावर होती है
कि अग्रवाल जी सजा अच्छी नहीं लगी दूसरी सजा दे सकते हो, वो अपने स्वयं पे ही बदल सकते हो, रोके वो नहीं कोई भी, क्योंकि सुप्रीम यानी कि सुप्रीम सर्वोच्च उत्तम सर्वव्यवस्था यानी सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट, आखिरी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का रहते हो, बाकी बाद कोई भी निर्णय वो मान्य नहीं करा जाएगा। केवल फांसी की सजा में राष्ट्रपति पे नेक निर्णय पहुंच जाते हो कि महाराज प्रकृति बदल दो, आर्टिकल 72 समाधान शक्तियां राष्ट्रपति की, तब बताने हम 5 समाधान शक्तियां बिट तो राष्ट्रपति चाहे तो फांसी से माफ करवा सकते, लेकिन जो सजा लेकिन और जो काम है वहां में राष्ट्रपति पे काम नहीं जाएगा। वहां राष्ट्रपति बैठ रहा है राजसेना की पहाड़ी पर, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन राजसेना की पहाड़ी पे बैठो है बनो है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला को एक हिस्सा है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से निकलते हैं। सर तब ज्योग्राफी पढ़ा तब बताना चाहिए तुम्हें, मोटा मोटा ज्ञान दे रहा। बलात्श्रम समझ गए, बंधुआ मजदूरी, जैसे कोई एक पागल आदमी आया हो तो तुमने वो पकड़ लो अपने घर में, काम करवा रहे हो आप और रोटी खवा रहे हो पर पैसा ना दे रहे हो, तो बंधुआ मजदूरी। अगर किसी ने केस फाइल करता तो केस ले जाओ तुम्हारे ऊपर। फिर तस्करी, तस्करी समझ नहीं पता, फिरौती मांगता है, तब भी फिरौती चल रही, तब डाकू फिरौती मांगता है, अब दारू गुट्टा फिरौती मांगता है, क्योंकि चप्पा का रुपया नहीं है उनके पास, 6 लाख मांगे भी हिंदी कर दिया 60 रुपये चप्पा का रुपया रतन है, और फोन लगाया फिरौती मांगे, फिर पकड़े हो जाता है क्योंकि दारू गुट्टा है। अब डाकू नहीं रहेगा वो, तब के जमाने में प्रशासन में कमजोर है, तब कई डाकू होता है अपने चंबल के एरिया में, अब डाकू को नहीं मिला चंबल के एरिया में, घोड़ा है सर। तब प्रशासन ने कमजोर है, तो सरकार के पास सेना नहीं होती, सरकार के पास पुलिस नहीं होती। अब एक डाकू निकले आओ, विकास दुबे गाड़ी पलटवा दी, 3 बार पलटी गाड़ी, पहली बार पलटी देगी मरे ना मरे छोड़, दूसरे बार पलटी, फिर तीसरी बार पलटी, नहीं मरे रिकाउंटर गोली दे दी, पीटे भगे रहो खत्म। अब प्रशासन भी मजबूत है, अब गुंडा नहीं बन सकता, अब डाकू नहीं बन सकता। अब जरा बन के दिखा दे पान सिंह तोमर, कल तब हो जाए एनकाउंटर रह जाओ मेरे को, तब वो जमाना अलग, अब वो जमाना अलग। तब के जमाने में और अब के जमाने में धरती आसमान को अंतर। तब इंटरनेट नहीं है, तो सोशल मीडिया नहीं है थी, अब आदमी नेक अपशब्द बोल देते चीजें बाहर ले जाते पूरी दुनिया में, तो अपन आराम से कोई चीज कतरा बाहर लेनी होती, आज के पीरियड में आदमी बाहर ले जाते वहां, तो कुछ कह ना सकते पुलिस वाले से, हर पुलिस वाले संजय घरे आ जाए, तुमने नेक गाड़ी दी तो पुलिस वाले तय घर समझे। आर्टिकल 23 का कहते बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी और तस्करी। अब देखो आर्टिकल 24, आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 का है 14 साल से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। खतरनाक काम का अवसर फटाका की फैक्ट्री खतरनाक काम है। 14 साल के बच्चा पटाखे फैक्ट्री में लगेगा, विद्युत विभाग बिजली को जो ट्रांसफार्मर होते वहां नहीं लग सकता तुम्हें, क्योंकि लाइट को सिस्टम है, कहाँ पता नहीं कहाँ तार आया और कहाँ राम नाम सत्य जन की। तो 14 साल के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते, आर्टिकल 24 कहता है। और आर्टिकल 23 का जय की वजह से तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों का कचना बंद थोड़ा आधार कार्ड के अलावा, तो वो अपडेट करवाना तो 18 साल के बाद। हालांकि अब तो आधार कार्ड 5 साल में बनने लगा है, लेकिन फिंगर नहीं आ होता, अपडेट करवाना तो 18 साल के बाद तब तुम वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर सकता। और शादी की उम्र है 21 साल, अगर 21 साल के पहले किसी लड़की की शादी कर दी ना तो केस है जाएगा, लेकिन केस होगा कब है, जब वो आदमी थाने में जाएगा। जब वो आदमी थाने में नहीं जाए तो फिर पुलिस वाले कहाँ जाने केस कहाँ है रहा, कहाँ ब्याह है रहा, कितने ब्याह हो रहे हैं ऐसे। आर्टिकल 23 का कहते हैं बंधुआ मजदूरी, बलात्श्रम और तस्करी। आर्टिकल 24 का कहते हैं 14 साल के बच्चों से कम खतरनाक काम में नहीं लगा सकते।
अब आर्टिकल 25 जी समझ गया 23 और 24। लेकिन जो दोनों की चीजें नोट करके लिखे ना, नोट करके बढ़िया 2 स्टार बना के कहा लिख रहे हैं वो देखो कि अगर देश या राष्ट्र संकट में हो तो काम करा सकते हैं। राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, समझे। जैसे अपने देश में कल चीन ने हमला कर दो और 1 साल तक युद्ध चलो, सरकार की जीडीपी अर्थव्यवस्था सब खत्म, लो पैसा नहीं सरकार के पास एक भी। अब आर्मी वाले मेरे की तनख्वाह बंद 80,000 रुपए महीना, तो मोड़ी मोड़ा क्या कह रहे हैं, घर मिठाई ना आते में कर रहे, अभी मिठाई ले आए कि युद्ध करेंगे। तो अब बिना पर जबरदस्ती लड़वाओ जाए कि लड़ना पड़ेगा, तब तक तो तुमने मजा लिया 80,000 90,000 90,000 तब युद्ध नहीं हो। तो अब युद्ध छुड़ाओ, घर बजा लगे, अब बिना पर जबरदस्ती लड़ाओ जाएगा, लड़ो। अब तो सरकार की और भी चीजें जैसे रेल विभाग, टीटी ने एक तनख्वाह नहीं दी जाए, अब टीटी कहेंगे हमला चल रहा है ना, हमला टीटी चेक कर रहे, जबरदस्ती कराओ जाएगा क्योंकि राष्ट्र संकट में है, राष्ट्र के पास पैसा नहीं बचो 1 भी रुपए, तनख्वाह दे कहां से, तुम्हें कहां से तुम्हारी सैलरी उठावे। मोदी रेंज रोवर में चलते हैं, वे बद्दा गाड़ी चलाने लगे, तो प्रधानमंत्री खुद बद्दा गाड़ी चल रहा होगा, तुम्हें तनख्वाह कंते देगा वो। घोड़ा पे आवती रथा पे, राष्ट्रपति घोड़ा पे आवते सिंहासन में बैठे के, साइकिल से आया रंजे कंते देगा तनख्वाह तुम्हारे पास, सरकार के पास पैसा है ही नहीं, तनख्वाह कंते देगा तुम। साइकिल दे देगा यार टेल तो यार ने राज पता जो करके साइकिल दे, अब आराम से, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, चल वो गोली दे, वो गोली नहीं देगा। फिर तुम आदमी हमेशा जागृत आदमी के पीछे पड़ते, मरे हुए आदमी पीछे कहाँ पड़े हो, जो आदमी मरो है नल्ली में डरो दारू पी के, नल्ली में भाई का आदमी को बोले आदमी घरे आवे वो जो हवाई जहाज में उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ के गाओ, अनपढ़ आदमी किस तरह हवाई जहाज उड़ के गाओ, दोनों बाकी नीचे चरज्जा उड़ेगी, मतलब हवाई जहाज ऊपर है और चरज्जा बहुत नीचे, हालांकि आदमी से हल्की नेक ऊपर है, और चरज्जा बाथरूम करेगा नहीं करेगी, पानी उल्ला के तो हवाई जहाज हमारे घरे आवेगी नहीं मित्र ऊपर रही, बल्कि हवाई जहाज में तो सिस्टम होती ही नहीं है, सब डिब्बा पैक होते हुए, बाद में जाके सब सिस्टम खाली होते हुए, यहाँ का चुनी होगा मैंने, समझे। ऐसे भी देखो खोल दे, अब देखो आर्टिकल 24 समझ गए, आर्टिकल 23 समझ गए, अब आर्टिकल 25 देखो, आर्टिकल सुनो 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 ज्यादा नहीं सुनो, आर्टिकल 25 देखो, आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता, सर 25 से 28 कितने से 25 से लेकर 28 तक। अब अपन यहाँ 25 में लिख देता चलेगा, ठीक, ये 25 में हटा देता। आर्टिकल 25 कहता अंतःकरणी, क्या कहा तुम्हें, अंतःकरणी, अंतःकरणी का मतलब होता है कि तुम किसी भी धर्म में जाने से बचो, अगर तुम हिंदू धर्म है और तुम मुसलमान धर्म में चलो तो बचो जाए, मुसलमान धर्म में मत जाओ, मुसलमान धर्म में अपने अंतःकरण यानी कि अपने मन में बसाई और अपना धर्म मत छोड़ो। जैसे दंगा ऐसा करते हो, क्यों नहीं मुसलमान कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं हिंदू कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन, नहीं हिंदू मुसलमान है, मुसलमान हिंदू है, जहां से बचो तुम। अगर तुम्हें मुसलमान धर्म या पंजाबी सिख धर्म या क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी या यहूदी बौद्ध जैन जो धर्म तुम्हें अपनावना है, अपने अंतःकरण यानी मन में अपना सकते, धर्म में मत जाओ, तुम्हारी इच्छा है जा सकता, तुम्हें तुम्हारी आजादी है, तुम्हारी खुद की प्राइवेसी, आर्टिकल 21 जा सकते हो तुम, लेकिन जहां से बचो। दंगा ऐसा करते हुए देश भड़क जाए हो, बोले कि हैदराबाद वाले हैदराबाद में लड़ रहे हैं, यूपी में अलग मुसलमान लड़ रहे हैं,
पश्चिम बंगाल में अलग मुसलमान लड़ रहे हैं। देखो धर्म की एक चीज है, मुसलमान लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिवाली के दिन ही प्रदूषण दिखाई दे, केवल दिवाली के दिन कि पटाखा मत फोड़ो करो, कचौजी मत करो करो, बू मत करो करो, सिर्फ दिवाली के दिन ही दिखाई दे प्रदूषण। और हिंदुओं ने ईद के दिन दिखाई देगी कितने बकरा मारे जा रहे हैं, कितनी गंजा काटी जा रही, सिर्फ हिंदुओं ने ईद के दिन दिखाई देगी, बल्कि पूरे दिन नहीं देखे। आज पता है कितने बकरा कटे का नहीं पता हो, सिर्फ ईद के दिन दिखाई देंगे कितने बकरा कट गए। जो दो धर्म ने की नेगेटिविटी, समझ ना। राम जी को सुनते समय पर राम की सुनते कोई नहीं। राम की सुनने लगेंगे बाद में तुम जागृत रह जाएंगे, अपनी इंद्रियों पर कब्जा कर लेंगे। इंद्रिय का मन का नौता खा के नहीं गए, ना बैठा रहे मास्टर, नौता छुड़वा दो मास्टर से मन में गाली चल रही जी। मन जे इंद्रियां सवेरे खेलवे नहीं गए, पूरे दिन टेंशन, खेल भी नहीं गए। इंद्रियां तुम्हें भड़कावत है, और तुम्हें ही नहीं संसार के हर आदमी भड़कावत है, यहाँ तक भगवान शुद्ध भड़कावत है इंद्रियां। तुम क्या चीज है जो भगवान ने इंद्रियां पर कब्जा कर लेगो वो भगवान बन जाएगा, और जो इंद्रियां इंसान पे कब्जा कर लेगी वो गुलाम बन जाए। गुलाम में और राजा में अंतर क्या है? गुलाम मन का गुलाम होता है, गुलाम मन का गुलाम होता है, और राजा मन का राजा होता है। यानी राजा को मन स्वयं गुलाम होते हैं, और गुलाम को जो गुलाम है वो मन को गुलाम है। तो अब तुम्हें जो दो चीज देख के चलने, मन के गुलाम बनने कि गुलाम है बनाने अपने मन, दो चीजें ध्यान दे। भगवान राम ने अपना मन गुलाम बनाओ और तुम्हें गुलाम मन बनाए रहो, चाहे चीज प्राप्त कर लेंगे। भगवान राम तो ऐसे व्यक्ति थे, हमारे प्रभु श्री राम इतने अद्भुत, इतने चमत्कारी, और उनको मन तो इतना साफ था कि औरों की तो बात छोड़ो, रावण की दुर्दशा बता दो तुम्हें। रावण की दुर्दशा, रावण गो कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण ने बोली क्या बात है दशानन, आज तुम दुखी क्यों दिख रहे हो? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोलो कि हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, यानी कि हमने सीता जी को हरण कर लो। फिर कुंभकर्ण बोलते हुए तो उन पर अधिकार पा लिया। रावण फिर बोलते हुए कि नहीं वो तो देखती भी नहीं है हमारी तरफ। कुंभकर्ण बोलता है कि अगर तुमने महात्मा बनकर उनका हरण कर लिया तो राम बनकर उन पर अधिकारी पा लो। जब तुमने महात्मा को भेज धर के तुमने उनका हरण कर लो तो भगवान राम को भेज धर के तुमने उन पर अधिकार पा लो। तब रावण बोलते हो कि जय बात की तो चिंता है हमें, इसमें है भय भैरव भारी, और जब राघव रूप धरा धरने तब मात समान लगी सब नारी। यानी कि जब राघव रूप जैसे ही राम को रूप हमने अपने मन में स्मरण करो तो हमें संसार की सबरी स्त्रियां हमें अपनी मां की नहीं लगने लगी। ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम जब राघव रूप लगा बनने तब मात समान लगी सब नारी। तो अधिकार पाने की तो चेष्टा ही नहीं। और आज को आदमी जाऊ लियाओ बस की नहीं आदमी की। सोच बदलो, सोच। जिस आदमी की सोच महान है वो आदमी महान है। 4 मोड़ा बैठी, तुम 5-6 मोड़ा बैठी,
चार मानव बता रहा है कल की टीमें आराम ने कैसे करेगी। तुम चारों मानव कह रहा है कि 2029 तक अमेरिका अपने कब्जा कर ले और अमेरिका अपना गुलाम कर। मगर गए पागल है ये मैं 20 रुपया तो नहीं अमेरिका कब्जा करके कर रहा हूँ। ख्वाब सोचो ऊंचे ऊंचे का दिक्कत है। अब सोचे ही तुम्हारे 10 रुपया आया तो 10 रुपया मिल जाएगा तुम क्या प्राप्त कर रहे क्या खुशी होगी तुम्हें। और जब तुम अमेरिका पे कब्जा कर लेंगे 2029 तक अपनी सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी। अरे अमेरिका पे कब्जा नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड थाईलैंड जिन पर चाहे भाई तुम कब्जा कर लेंगे। नेशन देश है तो अकेले बैठो अकेले घूमो अकेले जाओ ग्रांड में बैठो ताल पे आसमान देखो आसमान एक और गैलेक्सी है एक दर्जा गैलेक्सी पे कब्जा करने पृथ्वी पे नहीं गैलेक्सी पे पूरे पे कब्जा करेंगे एक और। पृथ्वी तो बहुत दूर की बात है तो 3-4 ग्रह तो तेरे कब्जा में आई आ जाएंगे पृथ्वी हो मंगल हो शनि हो जितने कब्जा में आई आ जाएंगे। तुम सोचते नहीं ये कोई बात है सर सोच रहा है कि तुम सोचोगे कि नंते जाएगा अगर कोई 10 रुपये सुपारी का बात है तो बड़ा मन अति सुंदर है जाओ एक सुपारी चाहिए 10 रुपये सुपारी चक्कर। और तुम्हें अगर तुम्हारे दोस्त अगर भटका रहा तुम्हें अपनी राह पे रुपया मांग लो 5,000 तुम 10,000 तुम दो मत रुपये लौटाना मत 8 दिन बाद तुमसे फोन लगा मैंने अकेले है। और राजा सिंहासन और शमशान ये दोनों जगह व्यक्ति अकेला रहता है और ये दोनों जगह मान है। शमशान में कितना भी पापी व्यक्ति हो मरने के बाद उसके पैर सब लोग छूते हैं सब लोग। और तुम एक काम करो तुमको अपने जला में जाओ तो आईसीयू में चले जाओ करो। आईसीयू में जो अपने मन से भटकता है ना जिन्हें अपने घर वाले से टेंशन है अपने आप में इतना दुख प्राप्त कर लो बिना कि जो बिन के पास दुख है वो दुख संसार में पास दिन है। तुम आईसीयू में चले जाओ करो घूमने करने। एक दिन कल गए अपने आईसीयू में बढ़िया अंदर गए आराम से बैठो मैंने जान नहीं देंगे वे तो चले जाओ करो अपने आराम से। तो गए तुम आईसीयू में। अब आईसीयू में एक दिन तुम रुके तुम्हारे सामने से ही 50 लाशा निकल के नहीं मरे हुए व्यक्ति। कहो बच्चा है एक बच्चा है खत्म है को कौन जहर खा लो खत्म है को ठीक कुछ कुछ खत्म है को कहो पति खत्म है को नई शादी बच्चे आज सवेरे शादी है कैसे संजय पति खत्म हो जाए तुम अपना दुख भूल जाए अपना दुख भूल जाए। अब तुम अपना दुख लगा कौन 10 रुपया नहीं दे वाड़ी सो सैड लेकिन 10 रुपया नहीं दे तो 10 रुपया पीते तुम्हें ऐसा मानना है कि आपका संसार में सबसे बड़ा दुख भगवान कृष्ण तुम आज जिनकी पूजा करते हैं फॉलो करो जिन्हें फॉलो कैसे कि पैदा हुए मातारी बाप दूर रह गए नेक बड़े भाई दूसरे मातारी बाप ने पाले और बड़े भाई बेव मातारी बाप छूट गए मथुरा से द्वारका पहुंच गए द्वारकाधीश। अगर द्वारका ना जाता तो आज द्वारकाधीश नहीं होते। कितना कुछ छोड़ा बिन अपनी संगनी को सीधा छोड़ दो राधे कृष्ण बोलता है शादी ना भी दोनों लोगों ने कितना कुछ छोड़ा जिन्हें त्याग अपना गांव छोड़ो और ऐसा छोड़ो कि कभी लौट के नहीं आए। तो भगवान कृष्ण ने इतना छोड़ो और फिर वो एक ही चीज उनके चेहरा पे दिखाई देते मुस्कुराहट। इतने लोग उनके सामने है कि चले गए वे अपनी मुस्कुराई ना। तुम्हारे घर में कहोगे मौत है तुम 13 दिनों तक पकड़ना है 13 दिनों तक भगवान तुम एक चीज और गलती करता तुम कहा कि अपने आप पर सर्वश्रेष्ठ मानता सर्वश्रेष्ठ कि हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे धरती आसमान है जा आसमान धरती है हमें सिर्फ हम जाएगा पे अपना पाँव धर देंगे अंगद की नहीं रावण नहीं चिका पावे चिकावे की बहुत दूर है ऐसे को उठा के फेंकोगे तो मिल नहीं पाँव धरने लायक क्योंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है और जब तक ताकत नहीं है तब तक पाँव धरियो मत
अरे रामदास पाए पाए में देखो तो दूसरे दिन एक पाए पे ठाड़े मिले पाँव ना मिल जाओ अरे ऐसा कोई महा पहले हाँ भाई तो भगवान थे जे भगवान सुनो सुनो भगवान जिनको दूसरा नाम है रणछोड़ दास। रणछोड़ दास, रणछोड़ दास का मतलब होता है रण को छोड़ के भागने वाले, यानी कि जिद युद्ध में से भाग जाता है हार की वजह से। हाँ भगवान है कि जिन्हें पता था कि हर चीज समय पे होते है, हर चीज। रणछोड़ दास अगर 3 इडियट्स पिक्चर देखो रणछोड़ दास का नाम एक कैरेक्टर होते, देखो कितनी अच्छी पिक्चर है। कौन सी भी क्लास में जाके बैठ जाते हो आराम से, फोटो का है ना, देखो आ जाएगी मिल जाएगी। कौन सी क्लास में बैठ जाते हो, मास्टर का तुम्हारी क्लास कौन सी है, क्या करने ज्ञान बैठ रहा हो, जितना बटोरे पढ़ रहा हो उतना बटोरो ज्ञान हुए। जा क्लास में मिलो जा क्लास में ठीक, बा क्लास में मिलो बा क्लास में ठीक, ज्ञान बटोरने कितना बटोरने। और एक होता रट्टू तोता, वे चमत्कार जगह बलात्कार चप्पे चंद कर देते हुए बलात्कार जगह चमत्कार जगह बलात्कार टॉपिक में बोल रहे सुश्री पादम दधाती, बाद में श्लोको बोल देता है पादम के ऊपर। तो ऐसे ज्ञान से बचने हैं तुम्हें, ऐसे ज्ञान वाले भारत में 80% शिक्षा को इस तरह ऐसे ज्ञान वाले जो सिर्फ सर मैं समझाऊंगा प्रोफेसर मैंने समझा चमत्कार का मतलब क्या होता है, वो आदमी से चमत्कार का मतलब समझाओगे हम तो रट लेंगे सर, मेमोरी अच्छी है भाई। तो बाद में बलात्कार का आता है कि हमारे इस में लिखी जी रात है कि इस कॉलेज के बच्चा दुनिया में कहीं भी रहेंगे वहां चमत्कार पे चमत्कार करेंगे। फिर बाद में क्या कहता है कि हमारे स्कूल के बच्चे जहाँ भी रहेंगे वहां बलात्कार करेंगे। ठीक पिक्चर देखो और सीखो ये रट्टू तोता मतलब क्या होता है। आई नहीं रही ये का दवाई जे अच्छी पिक्चर है 3 इडियट्स भाई, बिंदास। वो 3 इडियट्स में प्रोफेसर बात पढ़ावे का लेके आओ कि आ रणछोड़ दास पढ़ाना है सब ने। वो अपने दोस्तों का नाम लिखे तो राजू लाइजेशन एंड फरान नाइट्रेट्स, और जब मुझे 2 शब्द के मतलब बताओ क्या चीज है, पूरी क्लास किताब में खोने में लग गई, पूरी क्लास संगम प्रपोजल किताब पकड़ 6 साल में पेड़ अब लिखे कहा है 2 बाद में कहते रुको अब कौन नहीं बता रहा, तब वो ज्ञान देते हैं कि सर्कस के शेर को वेल ट्रेंड बोलते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। जो सर्कस को जो शेर है ना वह वेल ट्रेंड बोलते हैं, ना कि वेल एजुकेटेड। जंगल के शेर को ही वेल एजुकेटेड बोलते हैं, पढ़ा लिखा। एक दहाड़ अगर मार दे तो यहाँ से 50 किलोमीटर के एरिया में एक भी हिरन नहीं मिलेगा। जौन सी गली में एक निकलेगा पूरी गली शांत, केवाड़ बंद है, भीतर तक कुंदी और संग में तारा और चाबी जेब में, तुम घुसिया हो तो घुसिया हो तो एक बार एक शराब पी लो, दारू पी के आओ, रात के समय लेट हो, घर वालों ने भगाया था तो गली में फिरो ऐसी। एक दिन बस शहर में आपको चीता तो बाने जानी कुत्ता है चीता के कुछ न और बाजार में कहा कि गली गली में कैमरा लग गया था, किसी रिकॉर्डिंग कर ली बाद में बारे लगाओ, जब नशा होता है कि आओ रवान ने की जी क्या कर रहे कुत्ता हो, तब बताएगी हकीकत 3 दिन आईसीयू में रहते बच्चे का नहीं हुआ बागे बाद रहे जब बताई गई बाहर के बाद जब बताई कि 3 दिन आईसीयू में रहते हैं, जो रात एक चरका के ऊपर हाथ फेर रहे शेर आई वापस से पता ही नहीं जो चरका है कितना समझ रहे वो आज को आदमी अपनी आम में इतना करो मार देती है इतना करो। गांव में अगर दूसरे गांव में अगर कुत्ता पीछे पड़ेगा तो ब्याह में कुत्ता पीछे और नर्रा आ रहा है भयंकर बचाओ बचाओ, अरे कुत्ता ही तो है। हाथ पकड़ो पछीट तो उठाएंगे वो चरगा बात फिर सारा ये समझ ले कि कर लेते थे वरने घर डेली पैगल लो आदमी के बाद वैसे लगाए तो साउंड
कहीं तो आदमी द्वारा लेकर ही आ रहे हो देखो पढ़ ले जाओ नहीं है। वो चार नहीं, जो साबुन मिल रहा तभी दे रहा गिट में ये लगा ही ले। समझ काची भगवान ने वो रन छोड़ो है अपनो तुम पीछे ना हट सकते हाँ कल का बस कर रहे हो मोड़ा कौन सा बस भीमराव अम्बेडकर के पीछे क्या बोल रहे बस कल नहीं कर रहे अरे आज तो कर रहे सर हम नहीं कर रहे तो ये रणछोड़दास कर रहे चलो अब समझो आर्टिकल 25 का मतलब है अंतःकरणी यानी कि तुम किसी का दूसरे को धर्म नहीं अपना सकता है पर अपने मन में अपनाओ सर जी मतलब कौन लिखेंगे अंतिम जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे लिखने अंतःकरणी अब आर्टिकल 25 एक चीज और कहते हैं क्या कहते हैं आर्टिकल 25 कहते हो कि हिंदू सिंदूर लगा सकता है सिंदूर और साड़ी और मुसलमान बुर्का पहन सकता है यही बताओ तो आर्टिकल 25 अब तुम कल कहो कि मुसलमान अब बुर्का नहीं पहनेंगे नहीं पहले का तो सुप्रीम कोर्ट बस कदर की मार देगा तुम में और सरकार में बुर्का बंद कल सरकारी बंद है बुर्का की दूर की बात हां भी वो लगा दे राष्ट्रपति हटा दे डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट में भी वो लगा पागल संसद लगावते वहां भी सुप्रीम कोर्ट में भी वो लगा देगा राष्ट्रपति ने कह रहा सुप्रीम कोर्ट में भी वो लग जाते संसद लगावते देश में केवल एक ही पावर है संसद तो सुप्रीम कोर्ट को वो भगवान हूं सर पागल नहीं देश 3 खम्मन पर ठाड़ो है कार्यपालिका न्यायपालिका सबसे 2 पालिका अब जिस सवर्ण की जो पालिका है सवर्ण को अध्यक्ष अलग होते हैं लेकिन देश का सर्वोच्च संसद है और भाई मैं अनपढ़ व्यक्ति बैठी वो सारा नेता का पढ़े या कहे तो अलग भवन बने हुए हैं क्या संसद का संसद का भवन तो है संसद भवन संसद भवन दिल्ली सुप्रीम कोर्ट अलग है संसद भवन अलग है राष्ट्रपति भवन अलग है सुप्रीम कोर्ट ऊपर बोला है पतरा अतो पूरी कर वो पहला संसद भवन के पहले तो गोला अब संसद भवन त्रिभुजाकार है गांव में न्यू आया वो पहले नोटम छपी रहा थी ईट के एक जने बैठेंगे राज्यसभा दूसरे जने बैठेंगे लोकसभा संसद में मैडम स्पीकर बैठी था मैडम स्पीकर मैडम अध्यक्ष सभापति स्पीकर लोकसभा जिनका पद बड़ा होते हुए लोकसभा और राज्यसभा में जिनके नीचे प्रधानमंत्री बैठता है और अपना व्यक्तित्व रखता है खड़े होकर महाराज जीवारो हम कानून पारित कर रहे हैं जी पारित सज्जा के नजर तब पार्टी वाले बोला अपने पार्टी वाले की वोट डालता है कि अगर बहुमत में पारित करता तो पारित हो जाएगा बहुमत में पारित नहीं करो तो फिर वो एक्ट खारिज हो जाएगा लास्ट में जब पारित हो फिर जाओ राज्यसभा में राज्यसभा में सब मंजूर दे देंगे फिर जाओ राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति तो कर ही कर देंगे तो राष्ट्रपति के पास तो एक ही अधिकार रहेगा जेबी वीटो पॉकेट वीटो बोलता है लौटा सकती नहीं पुनर्विचारक का अगर उन्हें पुनर्विचारक का लौटा दो तो अगर संसद ने फिर दोबारा पारित करके पहुंचा दो तो बिना साइन करने पड़ेंगे खारिज कर नहीं सकते ने तो अब अगर बिना खराब लग रहा है तो जेल में डाल लेंगे ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन पर जेबी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे तब के समय में कि हम लौटाने जेल में रख लेते जब हमें टाइम मिला तो साइन करते रहेंगे अब बस क्या सरकार बदलेगी ज्यादा तो जेबी वीटो पॉकेट वीटो बोलता है अपने इंग्लिश में पॉकेट में छोटी सी जेब समझे अब देखो बुरका फिर कृपाण कृपाण जानता सिख धर्म के लोग फिर की पगड़ी में गोला टाइम में लगा रहा समझे हाँ दूसरा कड़ा कड़ा भी कह सकता है चूड़ा बोलता है भाषा को कृपा जो कोई भी उनसे छीन नहीं सकता है अब तुम्हें हम सवाल पूछ रहे हैं आर्टिकल 23 का कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 दो का आर्टिकल 24 का कहते हैं आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 साल के बच्चे वाले का धरना काम नहीं कर आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 23 प्रतिभा केवल बदलू मजदूरी कर दो ठीक नहीं पराश्रम
हाँ बलाश्रम कह दो ठीक। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 खतरनाक काम नहीं करा सकते, इतनी बोल दो। अब तुम्हें याद तो है ही कंसेप्ट, अब पूरी बोले उसकी गाड़ी ढूंढ। अगर आर्टिकल 24 के ऊपर हम पूरे बोले तो जंक्शन लेके पे हो जाए, जनते हो जाए, बोलती हो मैं टर्म याद रखा करो। और तुम्हारे दिमाग में भरी चुको कि आर्टिकल 24 का कहते हैं। तो आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 खतरनाक काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 25 अंतःकरणी धार्मिक स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 26 में और आवेगी बाबा, तुम कहीं भी बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, कौन नहीं रोकेगा तुम्हें, अपने आप की समझे। जैसे तुम देखी हो नॉर्थ में रोडन पे माता की मूर्ति दे जाते रोडन पे, वो हटाओ ना मिलन, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता है आर्टिकल 25-26 के थ्रू। वो आर्टिकल 26 मूल अधिकार है, 33 तक अगर हटाए दी ना तो सुप्रीम कोर्ट लटिया बीच में आ जाओ, संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर सुप्रीम, भगवान सा कोई नहीं कुछ कर सकता सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चाहे वो हो एक हो या दो हो, चाहे वो सेना कहते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दी ना कि जी का मोहन है भूकंप, फिर सरकार है संशोधन करके पारित करना पड़ेगा। हाँ अब देखो तुम आर्टिकल 25 समझे क्या चीज होते हैं, अंतःकरणी। अब आर्टिकल 24 समझे क्या चीज होती है, और आर्टिकल 19 रीढ़ का आयाता रीढ़ की आजादी रीढ़ की आजादी, नहीं रीढ़ की आजादी तेरे रीढ़ की हड्डी अंदर रीढ़ की आजादी। और आर्टिकल 15 आर्टिकल 13 आर्टिकल 25 अंतःकरणी। आर्टिकल 24 आर्टिकल 13 अनुसूची 7 अनुसूची 12 आर्टिकल 18 आर्टिकल 14 आर्टिकल 13 आर्टिकल 25 अंतःकरणी। अनुसूची 9 अनुसूची 9 अनुसूचियों में सबसे प्रथम संविधान अनुसूची में दूसरा संविधान प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री राजीव गांधी करवाओ। आओ ठीक। अनुसूची 11 में इतनी मत बोलो कि हमारी आवाज नहीं कल तुम्हारे जो करे तो धीरे मत बोलते ज्यादा ही तुम ज्यादा ही क्या बोलता है भगवान बराबर ठीक समझेगा तुम। आर्टिकल 12 इसके लिए राज्य। अब देखो आर्टिकल 26 आजादी आर्टिकल नहीं करवाया था। आर्टिकल 23 24 26 देखो आर्टिकल 26 देखो आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक समन्वय का मतलब ये होता है कि हिंदू और मुसलमान कल दो जन मिलकर राम मंदिर की पूजा करने जाए, बात हुआ धार्मिक समन्वय। हिंदू और मुसलमान दो मिलकर दीपावली मनाम, फिर हिंदू और मुसलमान दो जने ईद मिलाम बने के, बात हुआ धार्मिक समन्वय, धार्मिक वार्तालाप, धार्मिक बने के मिल के रहो, समझे धार्मिक समन्वय मतलब। अब देखो धार्मिक स्वतंत्रता रोड पर नमाज पढ़ना, यस सर रोड पर नमाज पढ़ना और रोड पे नमाज पढ़ना। और जाके बात देखो बाद में नहीं पढ़ा तो रोड पर नमाज पढ़ना ठीक। और दूसरा पॉइंट माता की स्थापना करना रोड पर, हिंदू रोड पर ठीक हिंदू लोग। यस सर
ये अपनी अपनी धार्मिक क्रियाकलाप होता है। धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक होता है। जब में 26 तक है गई। अब हम कल करावेंगे आर्टिकल 27, जहाँ में टैक्स नहीं लगेगा, और वही में करावेंगे आर्टिकल 28 सरकारी स्कूलों में। हाँ ठीक है, तो आप लोग जाओ पे करें, कल फिर कराएंगे। ओके सर, ऑलरेडी